तकलीफों को देखकर सुमित ने गौरी से शादी की बात अपने परिवार में बताई। सुना आपने सुमित क्या कह रहा है? मम्मी जी, मैं बात करती हूँ देवर जी से। हो क्या गया है आपको? शादी अपनी बराबरी के स्टेटस वालों में ही अच्छी लगती है। बस करो पल्लवी बहू, और भाग्यवान क्या हो जाएगा जो एक गरीब घर की बेटी अगर हमारे घर की बहू बन जाएगी। हमारा सुमित उसी के साथ खुश है। सुमित की खुशी के लिए उसके अमीर घर वाले रिश्ता लेकर गरीब गौरी के घर आते हैं। नमस्ते भाई साहब, मैं यशवर्धन हूँ। दरअसल मेरा बेटा सुमित और गौरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गरीब गोपी की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अरे ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मुझ जैसे गरीब की बेटी का रिश्ता इतने बड़े अमीर घर में होने जा रहा है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजरानी गौरी को शगुन की थाली देती है। तभी पल्लवी गौरी को गरीब होने का ताना मारती है। मेरी होने वाली देवरानी जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही हो, वरना तो किसी गरीब रमेश टाइप से ही शादी होती। गौरी पल्लवी की बातों को सुनकर सह जाती है और गोपी के गरीब होने के कारण साधारण तरीके से सुमित और गौरी की शादी हो जाती है और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। अरे कितने सपने देखे थे मैंने अपने सुमित की शादी को लेकर, मगर बहू के पिता ने तो बेइज्जती कर दी। ना कोई महंगा बैंक्वेट हॉल बुक किया और ना ही कोई अच्छा इंतजाम किया। ऐसी गरीबों वाली सस्ती शादी तो मैंने पहली बार देखी है। ओहो मम्मी जी, अब सोचने का क्या फायदा, शादी तो हो गई। वैसे देवरानी जी, तुमने तो अपनी जिंदगी में इतना महंगा लहंगा पहली बार पहना होगा ना, क्योंकि अब तक तो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बिकने वाले सस्ते कपड़े पहनने की ही आदत होगी। पल्लवी बातों ही बातों में गौरी को गरीबी का फिर से मजाक बनाती है, जिस कारण गौरी की आंखें छल छला जाती हैं। जिसके बाद राजरानी अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश कराती है। ससुराल के पहले दिन गौरी जल्दी सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है। इतने में उसकी सास राजरानी और जेठानी पल्लवी किचन में आती हैं। प्रणाम माँ जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आज तेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए घर पर 21 पंडित आने वाले हैं, इसीलिए तू उनके लिए अपनी पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना